नमस्ते दोस्तों, फैमिली व्लॉग चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आई हूँ। दोस्तों, क्या पैसा बचाने के लिए क्या हम अपनी लाइफ में इतना बदलाव कर दें कि हम ज़िंदगी को अच्छे से जी नहीं पाए और हम सिर्फ पैसे बचाने के लिए ही सोचते रहे? क्या हमको ऐसा करना चाहिए कि हमारा ध्यान सिर्फ पैसों में ही हो और हम अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाए, अच्छा खा नहीं पाए, अच्छा घूम नहीं पाए और सिर्फ अपना पैसों को बचाने के लिए ही सोचते रहे? दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना चाह रही हूँ कि कभी-कभी इंसान को यह लगता है कि हम पैसे बचाने के लिए हमारे को अपनी लाइफ़स्टाइल को थोड़ा बदलना होगा और इसके लिए हमारे को अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बोरिंग करनी होगी, तब जाकर हम थोड़ा पैसा बचा सकते हैं। कभी-कभी इंसान को यह लगता है कि पैसे बचाने के लिए हमारे को अच्छा खाना तो नहीं खाना है, ना हमारे को शॉपिंग करनी है ज़्यादा और ना ही कहीं घूमना ना फिरना है। और हमको पैसे बचाने हैं, इसलिए हमारे को अपने लाइफ़स्टाइल में बदलाव लाना होगा और फिर जाकर हम एक बोरिंग लाइफ़ जिएँगे, तब जाकर हमारे को पैसे बचाने होंगे। नहीं दोस्तों, ऐसे दिमाग में थॉट्स बिल्कुल मत लाइए। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो अपने जीवन में कभी भी कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं पा पाएँगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, आपकी लाइफ़ में सब कुछ अच्छा हो, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आप ये कह रहे होंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, पैसे बचाना इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने शौक ख़त्म कर दें, हम अच्छा खाना ना खाएँ। मैंने आपसे हमेशा यही कहा है कि हेल्दी खाना खाएँ, ना कि ऐसा खाना खाएँ जिससे हम बीमार पड़ें। अगर हम बीमार हो जाएँगे तो इससे हमारे को डॉक्टर के पास जाना होगा और फिर हमारी दवाइयाँ, खर्चे, फिर हम नौकरी भी ढंग से नहीं कर पाएँगे। इससे हमारे पैसे भी खर्च होंगे, हमारा स्वास्थ्य भी खराब होगा। अगर हम हेल्दी खाना खाएँ, अच्छा खाना खाएँ, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब ना हो, तो इससे हमारे को कितना फ़ायदा होगा। और रही बात शॉपिंग की, अगर हम शॉपिंग उस हिसाब से करें जितनी हमको ज़रूरत है। हमारे पास बहुत से कपड़े होते हैं घर पे। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको हम पहनते ही नहीं हैं, वो ऐसे ही रहते हैं घर में। हम यह सोचते हैं कि कभी ना कभी तो पहनेंगे, कभी ना कभी तो ये कपड़े हमारे काम ही आएंगे, लेकिन वो कपड़े कभी काम नहीं आते और काफ़ी सालों तक हम उन कपड़ों को पैक करके ही रख देते हैं। आप कभी भी देखना अपने घर में कि हमारे घर में कुछ कपड़े ऐसे रहते हैं जिनको हम पहनते ही नहीं हैं और बस वो कपड़े रखे ही रहते हैं और ऐसे में घर बहुत भरा रहता है, कपड़े रखने की जगह भी नहीं रहती है। और ज़्यादातर हमारे पास ऐसे कपड़े रहते हैं जिनको हम रोज़ पहनते हैं क्योंकि हमारे को वही कपड़े पसंद आते हैं। और कुछ कपड़े ऐसे लगते हैं कि दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, मन नहीं करता है उनको कहीं भी फेंकने का, ना किसी को देने का, बस वो कपड़े जगह घेर के बैठ जाते हैं। हमको क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे को उतने ही कपड़े लेने चाहिए जितनी हमारे को ज़रूरत है। अगर हम रोज़ अच्छे-अच्छे कपड़े पहनेंगे जो हमारी फिटिंग के हो, कभी कोई कपड़ा ऐसा रहता है जो हमारी फिटिंग का ही नहीं रहता या पुरानी यादें किन्हीं कपड़ों से और वो कपड़े घर में ही रह जाते हैं और इससे हमारे घर में जगह भी नहीं हो पाती है और इस वजह से हम और कपड़े खरीद लेते हैं जिससे हमारे घर में जगह भी नहीं होती है। साथ ही साथ वो कपड़े जिनको हमको पहन लेना चाहिए, वो कपड़े ऐसे ही रह जाते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे कि हम कहीं शादी में गए तो हमने वो कपड़े बना लिए और उसके बाद वो कपड़े सिर्फ शादी और पार्टी के लिए ही काम आए और उसके बाद हमने उसको पहना ही नहीं। तो इस तरीके से भी हमारे घर में काफ़ी कपड़े ऐसे रहते हैं जो हम पहनते ही नहीं हैं। इसलिए हमारे को उतनी ही शॉपिंग करनी चाहिए जितनी हमारे को ज़रूरत है। दोस्तों, काम के साथ साथ हमारे शरीर को रिलैक्स भी करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि शरीर में इतनी थकावट हो जाती है कि हम काम करते करते थक जाते हैं। हफ्ते भर से एक ड्यूटी पे जाना और एक ही दिन की छुट्टी मिलना जिसमें भी घर में बहुत काम रहता है और अपने भी इंसान के बहुत काम रहते हैं, बिल्कुल आराम नहीं मिल पाता है। इसलिए हमारे को ऐसा करना चाहिए कि घर में भी हमारे को थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए जिससे हमारा मन बहले। जैसे कि अगर आप रोज़ सुबह ऑफिस जाते घर आते हैं, उसके बाद घर आने के बाद आप थोड़ा वक्त अपने घर में इस तरीके से टाइम बिताइए जैसे कि किताब पढ़ना, सॉन्ग सुनना, अच्छी मूवी देखना। इससे आपको बहुत ही एक अच्छा
रिलैक्स लगेगा, आपके माइंड को बहुत अच्छा लगेगा। आपको रोज़ एक मूवी ज़रूर देखनी चाहिए घर में, जिससे आपको अच्छा लगे, फैमिली को भी अच्छा लगे। और अपने परिवार में सबके साथ एक अच्छी-सी छोटी-छोटी पार्टी करनी चाहिए घर में ही, जिसमें परिवार भी खुश रहेंगे और एक अच्छा भी लगेगा। जब भी आपकी छुट्टी रहती है, उस छुट्टी वाले दिन हमेशा घर में पूरे परिवार के साथ में समय बिताना चाहिए और परिवार के साथ अच्छा खाना खाना चाहिए, ताकि परिवार को भी लगे कि आप उनके साथ एक अच्छा टाइम बिताते हैं। और घर में बच्चे, महिला सब मिलकर एक अच्छा एंजॉय करेंगे, ताकि इससे हमारे दिमाग को भी बहुत अच्छी शांति मिलेगी। और जितना हो सके, जिस दिन भी हर किसी की छुट्टी रहती है घर में, उस दिन सब के सब मोबाइल से बिल्कुल दूर रहिए और परिवार के साथ अच्छे से बातें करिए, जिससे परिवार में बहुत ही अच्छा अच्छा भी लगेगा और बढ़िया भी लगेगा। घर पे एक अच्छा घर का एक ऐसा खाना बनाइए जो हम बाहर खाने की हमारे को ज़रूरत ही ना पड़े, और हम घर में ही बनाइए। आजकल यूट्यूब से हम अच्छा खाना बनाने की सारी रेसिपी सीख सकते हैं, जिससे हम अपने परिवार के साथ अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमको अपने परिवार के साथ, बजट के साथ-साथ हमारे को घर में इस तरीके से भी रहना चाहिए, जिससे परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे। तो पैसों की बचत तो हमको करनी ही चाहिए, क्योंकि पैसे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पैसे से ही हम अपने घर का, रूम का रेंट का किराया, राशन पानी, हर चीज़, बिजली का बिल, सब कुछ करते हैं। मोबाइल का बिल हो या किसी चीज़ का भी हो, हमारे को पैसे तो हमको बचाने ही चाहिए, ताकि भविष्य में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी भी हमको कमी ना हो। थोड़ा-थोड़ा पैसा हमारे को बचाना चाहिए। घर में हमको हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि हमको अपने लिए पैसे की बचाने के लिए कुछ ना कुछ एक ऐसी स्कीम रखनी चाहिए, जिससे हम मंथली हर महीने पैसे बचाते चले जाएँ। अगर आप 5-6 साल के लिए भी अगर हम पैसे जोड़ते रहते हैं, जैसे आरडी कराते हैं, एसआईपी कराते हैं, इससे हमारे को बहुत फ़ायदा होगा, ताकि धीरे-धीरे करके हम 5-6 सालों में ही अपना पैसा बचा लें। इस तरह से हमारे को एक आदत भी लगती जाएगी पैसे बचाने की, साथ ही साथ हमारे भविष्य में किसी भी तरह की हमारे को परेशानी भी नहीं होगी। हमारे घर में जिस तरह की भी परेशानी है, वो इस पैसे से ही पूरी हो सकती है। इसीलिए थोड़ा-थोड़ा पैसा करके बचाइए और अपने भविष्य में किसी भी तरह की प्रॉब्लम को कभी मत लेके आइए। अगर हम आज पैसा बचा लेंगे, तो ये हमारे भविष्य के काम आएगा। इसलिए दोस्तों, कहते हैं कि बूँद-बूँद पैसा बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फैमिली ब्लॉग चैनल है मेरा। आज के लिए इतना ही। अगली नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।